दोस्तों सच बताऊं तो आज मैं आपको अपने दिल का वो डर बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैं पिछले कई हफ्तों से शीशा देखने से भी डर रहा था। जब से मैं पाकिस्तान से बांग्लादेश अपने ससुराल आया हूं, मैंने ना बाल कटवाए, ना दाढ़ी सेट करवाई और ना ही खत करवाया। वजह बहुत सादा लेकिन मुश्किल थी। मुझे बंगला नहीं आती और यहाँ के लोकल नाई को उर्दू नहीं आती। मुझे डर था कि मैं उसे कहूँगा कि भाई थोड़े थोड़े बाल काटना, और वो कहीं गुस्से में मुझे गंजा ही ना कर दे। लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत की और निकल पड़ा कुमिल्ला के एक लोकल सैलून की तरफ। दिल की धड़कनें तेज थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मैं डरते डरते सैलून के अंदर दाखिल हुआ तो सामने मौजूद भाई ने बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर पाकिस्तानी आदत के मुताबिक कहा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन इन्होंने आगे से मुझे कहा नमस्कार। मैं एक सेकंड के लिए हैरान हुआ कि ये कौन सा बंगला का लफ्ज़ है, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दुकान की दीवारों पर पड़ी तो वहाँ हिंदुओं के भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी। तब मुझे फ़ौरन समझ आई और पता चला कि ये भाई मुस्लिम नहीं बल्कि यहाँ के मकामी हिंदू बरादरी से है। फिर मैं बैठ गया चेयर पर। भाई ने गले में कपड़ा बांधा और सबसे पहले मेरी दाढ़ी की सेटिंग करनी थी। अब बाल तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन दाढ़ी का मामला बहुत नाजुक होता है, इसलिए मैंने पूरा जोर दाढ़ी समझाने पर लगाया। अब ज़ुबान का मसला तो था ही, इसलिए मैंने इशारों का सहारा लिया। मैं अपने गालों पर उंगलियां फेर फेर कर गूंगों की तरह समझा रहा था, भाई साहब बस हल्की सी लाइनिंग करनी है, लंबाई कम नहीं करनी। भाई ने भी बड़े प्यार से सर हिलाया जैसे कह रहे हों कि दामाद जी भरोसा रखो, ख़राब नहीं होगी। मेरी बात समझने के बाद अब भाई ने 8 नंबर की मशीन लगाई और बहुत ही प्यार से मेरी दाढ़ी के बाल थोड़े थोड़े छोटे करना स्टार्ट किए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन इनका हाथ बहुत सेट था। मशीन चलाने के बाद इन्होंने कैंची उठाई और मेरी दाढ़ी की प्रॉपर लाइनिंग करना स्टार्ट की। इतनी नफासत और बारीकी से वो कैंची चला रहे थे कि मेरा सारा डर गायब हो गया और मुझे उनके काम पर पूरा भरोसा हो गया। कैंची से दाढ़ी की ज़बरदस्त सेटिंग करने के बाद अब भाई ने मेरे फेस पर वाइट कुछ लगा दिया। अब मुझे बंगला तो आती नहीं थी कि मैं पूछता ये क्या है, लेकिन ठंडा ठंडा फील हो रहा था। शायद ये कोई फेशियल क्रीम या स्क्रिप्ट था जो इन्होंने चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए लगाया। सच बताऊं तो ये लगने के बाद मैं शीशे में खुद को पहचान नहीं पा रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत बैठ गया हो। क्रीम लगाने के बाद अब भाई ने बकायदा अपना उस्तरा उठाया और इस तेज़ ब्लेड के साथ वाइट क्रीम को उतारते हुए मेरी दाढ़ी की प्रॉपर सेटिंग करना स्टार्ट कर दी। सच बताऊं तो जब चेहरे पर तेज़ उस्तरा चलता है तो अच्छों की सीटी गुम हो जाती है, लेकिन भाई के हाथ में इतनी सफाई और नरमी थी कि मुझे 1% भी डर नहीं लगा। वो इतनी नफासत से ख़त बना रहे थे कि गालों पर लगी क्रीम के साथ साथ मेरी पिछले कई दिनों की टेंशन भी साफ़ हो रही थी। उस तरह चलने के बाद इन्होंने चेहरे पर हल्का सा पानी मारा और फिर एक प्रॉपर टिश्यू उठाकर मेरे फेस पर लगी सारी क्रीम को अच्छे से साफ़ कर दिया। जैसे जैसे टिश्यू चल रहा था मुझे अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्त ताजगी और क्लीन लुक फील हो रहा था। दाढ़ी की इस ज़बरदस्त सेटिंग के बाद अब बारी आई मेरे सर के बालों की। सच बताऊं तो दाढ़ी का इतना शानदार काम देखने के बाद अब मुझे भाई पर पूरा यकीन हो गया था कि ये बालों में अब कोई इशू नहीं करेंगे और काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेरा सारा डर और घबराहट अब ख़त्म हो चुकी थी और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया कि अब ये दामाद जी का फाइनल लुक बहुत ही कमाल बनाने वाले हैं। और ये देखिए जी, ये है मेरी फाइनल लुक। पिछला हुलिया और आपका हुलिया देखकर लग ही नहीं रहा कि ये वही बंदा है। भाई ने वाकई कमाल कर दिया और मेरी ज़ुबान का सारा डर मिनटों में दूर कर दिया। जब पैसे देने की बारी आई तो कीमत इतनी मुनासिब थी कि पाकिस्तान के महंगे सैलून को भी भूल गया। सच बताऊं तो इस तजर्बे ने मुझे सिखाया कि इंसान का तल्लक चाहे पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से, वो मुसलमान हो या हिंदू, मोहब्बत और अच्छे अखलाक की कोई सरहद या ज़ुबान नहीं होती। भाई ने मुझे जो इज्जत और प्यार दिया मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। दोस्तों हमने हाथ और कटिंग कंप्लीट करवा ली। पहले तो मैं डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर भाई ने बहुत प्यारी कटिंग की और हाथ भी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा लुकिंग कैसी है। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी आपने कटिंग की। मैं डर रहा था कि पता नहीं कैसी होगी क्योंकि आपको समझाना मुश्किल था। खैर आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कितने टके कटिंग और हाथ का 120 टका। ये व्यूअर्स 120 या पाकिस्तानी तकरीबन 280 रुपए बनते हैं। बहुत सस्ता काम है और अच्छा भी भाई ने काम किया है।
तो कुमिल्ला वाले जो भी हैं तो इस भाई के पास जरूर आए। जो कुमिल्ला उम्मीद से है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।